अल्हम्दुलिल्लाह 24 जुलाई 1976 को मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के फर्जंद तेलंगाना रियासत के नौजवानों की दिलों की धड़कन कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब का पैदाइशी दिन है। इस दिन को तेलंगाना रियासत में एक तेलंगाना का एक फेस्टिवल के तौर पे हम उसको मनाते हैं, क्योंकि और वो बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह पूरी रियासत में मनाया जाएगा। न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क के कोने कोने में, और न सिर्फ कोने बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में इसको मनाया जाएगा। मैं ये कहूँगा, ये कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब को, जिनकी उर्फियत KTR साहब है, KTR साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जिस वक्त से ऐसे नौजवान अगर क़यादत हमारे सियासी तौर पर उभरेगी तो खुद ब खुद रियासत और मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होगा। क्योंकि जितनी नौजवानों के दिलों में और नौजवानों की तालीमी काबिलियत होती है, उन्होंने अपने माइंड को और जहन में रखते हुए रियासत को तरक्की दे सकते हैं। मैं कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब न सिर्फ एक नौजवान है, बल्कि इल्मी यानी तालीमी सतह पर भी अपनी माहिराना सलाहियतें उन्होंने दी है। न सिर्फ उन्होंने BSc की बल्कि MSc भी की है, MBA भी किया, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स। और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को, जिन्होंने ऐसी अपनी फर्जंद को ऐसी तरबियत दी, न सिर्फ तरबियत दी बल्कि तेलंगाना अवाम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये बात कहूँगा, पिछले 70 सालों में तेलंगाना रियासत यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में था। जब तब से आप तक आप जायज़ा ले लीजिए, किसी नौजवान क़यादत ऐसा उभर कर नहीं आई। लेकिन आज ये पहला मौका है 7 सालों में, जब से रियासत तेलंगाना एक अलग रियासत की शक्ल तय हुई, तब से नौजवान इसकी क़यादत यानी रियासत की क़यादत को संभाल रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। और जिन उन्होंने तब्दीलियाँ लाई और रियासत को तरक्की की तरफ गामज़न किया, उसका एक छोटा सा और मुख्तसर सा मैं तारुफ देता हुआ चलूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए मैंने बार बार मुबारकबाद का लफ्ज़ ला रहा हूँ। आप 70 साल का एक तरफ कैलकुलेट कीजिए और 7 सालों को एक तरफ रखिए। 7 सालों में कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने जो अपने नौजवान यानी फर्जंद को सियासी तौर पर जब सियासत में लाया, उसके बाद से आज तक रियासत की तरक्की 70 सालों के रिकॉर्ड को ख़त्म करती है। मैं बताता हूँ, 70 सालों में कांग्रेस हो या तेलुगु देशम, किसी के पास भी नौजवान क़यादत नहीं थी। और अगर तालीमी क़यादत, अगर तालीमी एतबार से अगर क़यादत को चेक किया गया, तो मैं समझूंगा हिंदुस्तान में राहुल गांधी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान एक कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब जैसी क़यादत का ज़रूरतमंद है। और मैं ये कहूँगा, अगर कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब अगर हिंदुस्तान की भी क़यादत संभालेंगे, हिंदुस्तान अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। मैं क्योंकि छोटा सा रियासत का आपको मुख्तसर तारुफ देता हुआ मेरी बात को मैं ख़त्म करूँगा। मैं ये कहूँगा, 70 सालों में रियासत तेलंगाना की अगर आप मिसाल ले लेंगे, हम हमेशा बिजली और लाइट के प्रॉब्लम में रहे। मेरी मुराद कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब है, जिनकी सोच और फिक्र, जिनकी तालीमी जहनियत अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे, उन्होंने लाइट के तमाम प्रॉब्लम को, इलेक्ट्रिसिटी का बंद होना, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल पैदा होना, फार्मर की खुदकुशी करना, सबको ख़त्म कर चुके हैं। आज फार्मर खुदकुशी नहीं कर रहे, आज फार्मर खुश है। आज फार्मर्स को यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है 24 घंटे। आज उनको पानी फराहम किया जा रहा है मिशन भगीरथ के नाम पे। जिस तरीके से नालों को बनाया गया, जिस तरीके से केनाल बनाए गए, तालाबों को अलग किया गया, मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसी क़यादत को। और मैं ये कहूँगा, आप देख लीजिए किसानों में, किसान कितने खुश है। हिंदुस्तान की मरकज़ की सरकार नहीं दे रही है, लेकिन ऋतु बंधु के नाम पर, 1 एकड़ के नाम पर KCR साहब 4000 रुपये दे रहे हैं, 6000 रुपये दे रहे हैं। मैं अगर
अगर आपको कहूँगा, अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर किसी के पास 2 एकड़ 4 एकड़ है तो मैं ये कहूँगा, मैं मुबारकबाद देता हूँ कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को, जिन्होंने अपनी नौजवान फर्जंद को सियासी तौर पर मैदान में लाकर ये साबित कर दिया कि अगर नौजवानों के हाथों में अगर मुल्क की कमान भी दी जाए तो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। आप देख लीजिए दूसरे कंट्रीज को भी 70 साल 80 साल 90 साल शख्सियत को क़यादत नहीं दी जाती, लेकिन इसी मुल्क में ये चीज़ है। मैं ये कहूँगा, आपको मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो मिसाल बताने जा रहा हूँ, आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम, हमारी रियासत में शादी मुबारक के नाम पर, आप देखिए शादी मुबारक के नाम पर 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं। आप बताइए हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी रियासत है, कौन सा ऐसा नौजवान चेहरा है जिन्होंने यानी आवाम को फ़ायदे वाले स्कीमात को लाया है। मैं कल्वकुंटला तारका साहब की सोच को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी को लाया। मैं कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब की उस सोच को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने तेलंगाना रियासत को एक तालीमी जाल फैला कर रख दिया। पहले रेसिडेंशियल स्कूल 12 से 10 थे पूरे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, लेकिन आज मेरी रियासत के वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने अपनी नौजवान फर्जंद को तमाम कमान देकर और उनकी सोच व फिक्र, आज उनकी तालीमी काबिलियत का इस बात से अंदाजा जा सकता है कि आज रियासत तेलंगाना पूरा एक तालीमी जाल फैला चुका है। केजी ता पीजी की तरफ, फ्री तालीम की तरफ ले जा रहा है। न सिर्फ तालीम बल्कि कपड़ा, मेडिसिन्स, खाना, पहनना, हर चीज़ को फ्री रखा गया है। आप देखिए, और उन लोगों को स्पोर्ट्स के लिए भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जा रहा है, और ऐसी सलाहियतें उनमें पैदा की जा रही है कि आने वाली यही नस्ल, यही रेसिडेंशियल स्कूल इंशाल्लाह न सिर्फ ऐसे जगह से ही इंशाल्लाह ब्यूरोक्राफ्ट पैदा होंगे, यहाँ से ही हिंदुस्तान की कमान संभालेंगे, यही स्टूडेंट मुल्क का फ्यूचर होगा। मैं KTR साहब की सोच की अगर मैं बात बताऊँ आपको, ना सिर्फ उन्होंने अपने यानी इलेक्ट्रिसिटी का खातिमा, प्रॉब्लम को खातिमा किया, तालीमी पसमानदगी का खातिमा किया, और शादी मुबारक के नाम पर पसमानदा लोगों को आपने मदद करते हुए उनके घरों में बैठी नौजवान लड़कियों की यानी घरों से विदाई आसान फरमाई। और न सिर्फ वो आसान करी, बल्कि मैं आपको इस बात का भी देता हूँ, कई लोग, ज़ईफ लोग परेशान हुआ करते थे एक दौर में पेंशन के लिए, क्योंकि उन्हें खाने को खाना नसीब नहीं होता था, औलाद घरों के बाहर निकाल कर फेंक देती थी। लेकिन मेरी रियासत के वज़ीर आला ने साबिक़ा 70 सालों में सिर्फ 200 रुपये, 350 रुपये तक दिया जाता था। वो भी कई बार उन्हें घर से MRO ऑफिस आना, उसका किराया लगाना, वो किराए में पैसे ख़त्म है। लेकिन आज मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब ने एक बड़े पैमाने पर 4,000 रुपये पेंशन, वो भी उनके अकाउंट्स में आ जाना, उनको आने की जहमत भी नहीं होना। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी रियासत के वज़ीर आला को, जिन्होंने, आप देखिए यानी महंगाई इतनी उरूज पर है, उन्होंने खाने को सस्ता कर दिया। यानी मेरी मुराद, राशन की दुकान पर अगर चावल खरीदने जाए, पेंशन ज़्यादा दे रहे हैं आप, लेकिन चावल सिर्फ 1 रुपया किलो फराहम किया जा रहा है। ये मेरी रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब के फर्जंद तारका रामाराव साहब की सोच और तालीमी काबिलियत को मैं सलाम करता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ, न सिर्फ ये, बल्कि अगर मैं अक़लियती होने के नाते, मैं मुसलमानों के होने के नाते ये बात कहूँगा, 70 सालों में किसी ने भी हमारे आइमा हजरात के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेरी रियासत के वज़ीर आला के नौजवान फर्जंद कल्वकुंटला तारका राव साहब ने आइमा हजरात के लिए हॉनरियम की शक्ल में लाया। पुजारी हजरात को, दूसरे लोगों को भी, दूसरी अक़ौम के लोगों की भी, यानी मजहबी लोगों की आप बड़े पैमाने पर मदद कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, आपकी क़ियादत को सलाम करता हूँ, जिनकी काबिलियत की वजह से आज तेलंगाना तरक्की की तरफ गामज़न है। आप देखिए, मैं इस नौजवान क़ायद को, जिनके हाथ में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, आज देखिए, आज कई इंटरनेशनल लेवल के कंपनीज हैदराबाद को आना पसंद कर रहे हैं, तेलंगाना को आना पसंद कर रहे हैं। तेलंगाना कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पीसफुल मैनर, मजहबी कल्चर यानी
मजहबी बुनियाद बनाकर जो फसाद किया जाता था, आज उसका बिल्कुल खात्मा आ चुका है। सिंगल 144 सेक्शन भी बता लीजिए तेलंगाना रियासत में। मैं मुबारकबाद देता हूं ऐसी क़यादत को, ऐसी नौजवान शख्सियत को, जिनकी वजह से आज तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पीसफुल तरीके से, हर फेस्टिवल को पीसफुल तरीके से मनाया जा रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पर तेलंगाना रियासत को, हैदराबाद को आना पसंद कर रहे हैं। आज बेंगलुरु, दिल्ली कहा जाता था, हिंदुस्तान में अगर नाम लिया जाता तो आज सबसे पहला नाम हैदराबाद और तेलंगाना रियासत लिया जाता है। ये ऐसी क़यादत है। आप बता लीजिए, जब से उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिला, आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, किस तरीके से हम यानी इन सोशल मीडिया पर या और वेब चैनलों पर आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी रियासत के नौजवान क़यादत को जिनकी वजह से आज हम इस तरफ है। आप म्यूनसिपल मिनिस्ट्री भी उनके पास है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स की तामीर, बड़े बड़े रोडों को एक्सटेंड किया जा रहा है। नेशनल यानी बड़े बड़े इंटरनेशनल यानी सिंगापुर जैसी सिटी हमारे आगे पीछे पड़ चुकी है। सिंगापुर सिटी कुछ भी उतना नज़र नहीं आती जितना आज हैदराबाद तरक्की की तरफ जा रहा है। हैदराबाद नहीं बल्कि तेलंगाना रियासत जा रहा है। आप देख लीजिए, यानी लाइट का, रोडों पे लाइट का, यानी LED बल्बों का, जिस अंदाज में फ्लाईओवर्स की तामीर, जिस अंदाज में रोडों को तरक्की तोसी के नाम पर तरक्की दी जा रही है, मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसी क़यादत को। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ऐसी क़यादत हमारे मुल्क में भी ला दे, क्योंकि मुंह में ललीपप रख के काम करने वाले नहीं कर सकते। आप देखिए उनका बात करने का अंदाज, उनकी यानी आइडियोलॉजी और उनका लैंग्वेज पर कमांड होना, यानी हर चीज़ पर ऐसी क़यादत की हमको ज़रूरत थी। 70 सालों में किसी ने भी इस रियासत की तरक्की की तरफ नहीं देखा। मैं सलाम करता हूँ पेंशन के नाम पर, आसरा पेंशन के नाम पर भी जो बड़े पैमाने पर मदद की, इसकी फ़िक्र और सोच रखने वाले, इसको माइंड में लाने वाले, आप देखिए जो उन्होंने भी यानी अब्रॉड जाकर MBA जब किया, तो वो जो बच्चे, जो स्टूडेंट अब्रॉड जाकर तालीम हासिल करते हैं, उनकी तकलीफ़ों को महसूस करते हुए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के नाम पे फ़ी बच्चा, क्योंकि मैं अक़लियती होने के नाते, मैं मुसलमान होने के नाते ये बताऊंगा, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के नाम पे फ़ी बच्चे को 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ कारनामा है। उन गरीब बच्चों से पूछिए जो सपनों में सोचते थे कि हम कभी जाएंगे लंदन या चाइना या अमेरिका, कनाडा पढ़ने के लिए, लेकिन आज उनके सपने भी स्वीकार होने लगे हैं, सपने भी उनके सच होने लगे हैं। ये सिर्फ तेलंगाना रियासत की क़यादत को इसका क्रेडिट जाता है। ऐसी नौजवान शख्सियत कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब की क़यादत को जाता है, जिनकी फ़िक्र, जिनकी सोच। आज देख लीजिए, आज दलितों को स्कीम लाई जा रही है, यानी स्कॉलरशिप के नाम पे बड़े पैमाने पर तालीमी इनकलाब बर्पा किया जा रहा है। गरीब लोगों को भी बड़े बड़े पैमाने पर इल्म हासिल करने के मौके फराहम किए जा रहे हैं, और मैं उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि ब्यूरोक्राफ्ट, IAS, IPS जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहे, ना सिर्फ उनको कोचिंग फराहम की जा रही है, बल्कि उनको स्टैनफोर्ड के नाम पे माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। मैं मेरी रियासत के नौजवान क़यादत, जो नौजवानों की दिलों की धड़कन है, बल्कि नौजवान नहीं, आज तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के दिलों में कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब, KTR साहब ने अपनी जगह बना ली है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और इनके इस जन्मदिन के मौके पर, उनकी पैदाइश के दिन के मौके पर मेरी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। मैं दुआ गो हूँ और अल्लाह से दुआ भी करूँगा कि अल्लाह यानी इनको ऐसी ही क़यादत को हमारे तेलंगाना पर ऐसी क़यादत को नाफिज फरमाए। मैं ये कहूँगा ऐसी क़यादत की हमको ज़रूरत थी। ना सिर्फ हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, हमें ऐसे कोई यानी खुद मोदी साहब की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं समझूंगा अगर हिंदुस्तान की क़यादत भी अगर KTR साहब के हाथ में दी जाए तो हिंदुस्तान को 4 चांद लग जाएंगे। हिंदुस्तान आज बड़े पैमाने पर तरक्की की तरफ जाएगा, ना सिर्फ तरक्की तरफ जाएगा, मैं कहूँगा सुपर पावर बनकर हिंदुस्तान उभरेगा अगर कल्वकुंटला तारका राव साहब जैसी क़यादत अगर हिंदुस्तान पर होगी। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जो तेलंगाना को एक बड़े पैमाने पर तरक्की की तरफ, पीस की तरफ और हर मसाइल से दूर रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने ले गए। ना सिर्फ ये कोविड के मसले में भी, कोविड में भी उन्होंने बड़े पैमाने पर ना सिर्फ हमारी रियासत
बल्कि बैरूनी रियासत के भी अवाम की जिस तरीके से मदद की, मैं सलाम करता हूँ आपकी क़ियादत को, आपके कारनामों को, आपके यानी सोच को, फ़िक्र को, दूर अंदेशी को और आपकी यानी फलाही कामों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब जो आज यानी 14 जुलाई 2021 को 44 बरस के मुकम्मिल हो चुके हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ, दुआ गो कि अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और तेलंगाना रियासत को इनकी क़ियादत में और तरक्की की तरफ गामजन करे। तेलंगाना रियासत मुल्क में नंबर 1 मुकाम तो हासिल कर चुकी है और आने वाले दिनों में मैं ये अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला ऐसी नौजवान क़ियादत को हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर बनाए। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ ऐसी क़ियादत को हिंदुस्तान की कमान ऐसी क़ियादत KTR साहब को अता करे। मैं दुआ गो हूँ और इंशाल्लाह हम बड़े पैमाने पर आज भी कई जगह केक को काटा है और कई गुरबाओं की मदद की है, कई फलाह बहबूद ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, कई बेसहारा लोगों का जाकर उनकी मदद की है और मोपेड जो बाइक होती है, जो लोग छोटे कारोबार करते हैं, आज उनकी पैदाइश के सिलसिले में वो भी तकसीम जगह जगह रियासत में हो रही है। क्योंकि आज हमको ऐसा लग रहा है तेलंगाना रियासत का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आज है 14 जुलाई 2021 को। मैं समझता हूँ मेरी रियासत के IT मिनिस्टर, म्यूनसिपल मिनिस्टर कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब की जैसी पैदाइश या जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मुल्क में आज तक किसी का इस तरीके से इतना बड़े पैमाने पर अवाम खुद आगे निकल कर मना रही है, ये अवाम खुद कर रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ तेलंगाना की अवाम को और दुआ गो हूँ और तमाम तेलंगाना की अवाम से 4 करोड़ हम इस बात की अपील करूँगा कि आप भी उनकी सेहत के लिए, उनकी तरक्की के लिए और TRS पार्टी की तरक्की के लिए, क्योंकि जब से वो कारगुजार सदर बने हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं TRS का भी उरूज दिन ब दिन बहुत ज़्यादा उरूज बढ़ता जा रहा है और TRS पार्टी कामयाबी की तरफ जा रही है। मैं कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिनके सुपूत आज मुल्क में अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं, एक अलग अपना वो रखे हैं। मैं ऐसे लायन हार्ट्स डायनामिक शख्सियत कल्वकुंटला तारका रामाराव साहब को फिर एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और तेलंगाना आवाम से भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इनकी पैदाइशी दिन को इतने बड़े पैमाने के तौर पर मनाया। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।